चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा की। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र जारी है। नवनिर्वाचित विधायकों ने सदस्यता ले ली है, सदस्यता की शपथ ले ली है। सीएम रेखा गुप्ता ने भी सदस्य के तौर पर शपथ ले ली है। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र जारी है। सीएम रेखा गुप्ता समेत नवनिर्वाचित विधायकों ने सदस्यता की शपथ ले ली है। तो दिल्ली में नई सरकार बन गई है और सीएम रेखा गुप्ता ने भी बतौर सदस्य शपथ ले ली है। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया नई सरकार बनने के बाद और तमाम जो दिल्ली के 70 विधायक हैं सभी ने शपथ ली। सीएम रेखा गुप्ता द्वारा भी शपथ ले ली गई सदस्यता की। विशेष सत्र अभी जारी है। तो देखिए, जिक्र कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का और विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों ने ली है शपथ। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई है विधायकों को शपथ। सदन में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज की जो कैग रिपोर्ट है वो भी पेश होगी। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी होनी है। 27 फरवरी तक विधानसभा का विशेष सत्र जो है वो ये चलने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी होगी और साथ साथ आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज की कैग रिपोर्ट भी पेश होगी। यानी कि पिछले अपनी सरकार के काल में आम आदमी पार्टी ने क्या क्या काम किया है दिल्ली की जनता के लिए, उसकी रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश होगी। अरविंदर सिंह लवली ने ली है प्रोटेम स्पीकर की शपथ। एलजी वीके सक्सेना ने दिलाई है प्रोटेम स्पीकर की शपथ। राजनिवास में अरविंदर सिंह लवली ने ली शपथ। बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली राजनिवास में प्रोटेम स्पीकर की शपथ ले ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ उन्हें दिलाई है। तो एलजी के सक्सेना ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ उन्हें दिला दी है। 27 फरवरी तक विशेष सत्र जो है दिल्ली विधानसभा का चलने वाला है। स्पीकर का चुनाव होगा और इस बीच प्रोटेम स्पीकर की शपथ अरविंदर सिंह लवली ने ले ली है। एलजी के सक्सेना द्वारा उन्हें प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई है। राजनिवास में अरविंदर सिंह लवली ने शपथ ली ली है। बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली राजनिवास में प्रोटेम स्पीकर की शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा उन्हें ये शपथ दिलाई गई। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। भावना, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और शुरू हो चुकी है नई सिरे से कार्यवाही। जी मोनिका, 8वीं विधानसभा का पहला सत्र जो है बुलाया गया है। दिल्ली में नई सरकार का शासन आया है, यानी कि अब बीजेपी जो है दिल्ली में शासन करेगी और उसी को लेकर जो है पहला सत्र बुलाया गया है, जिसमें पहले प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शपथ दिलाई। और अगर अब विधानसभा की कार्रवाई की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं विधानसभा में भी जो नवनिर्वाचित विधायक है उनका शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, शपथ ग्रहण चल रहा है और उसके बाद जो है विधानसभा की आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वही मैं आपको बता दूं कि 25 फरवरी यानी कि कल जो है दिल्ली उपराज्यपाल का जो है यहाँ पर वो दिल्ली उपराज्यपाल का भाषण होगा और उसके बाद जो है सीएजी की रिपोर्ट, जो कि एक बहुत अहम मुद्दा है भाजपा के लिए, वो सीएजी की रिपोर्ट जो है टेबल की जाएगी, जिसमें लगातार अगर देखा जाए तो दिल्ली चुनाव प्रचार प्रसार से लेकर लगातार अब तक भाजपा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही थी, सीएजी की रिपोर्ट पिछले कई सालों से टेबल नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं उन रिपोर्ट को लेकर जो है वो रिपोर्ट टेबल की जाएगी और भाजपा पूरी तरीके से, जो कि अब सत्ता दल है, वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करेगा। देखने वाली बात यही होगी कि यानी भावना ये माने कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
जी मोनिका, देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल साथ ही साथ पार्टी की भी जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। खास बात होगी जब सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी, वही जो नेता विपक्ष अतीशी हैं वो किस तरीके से डिफेंस करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लगातार देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अतीशी हैं वो लगातार 2500 रुपये महीना जो महिलाओं के लिए भाजपा ने दावा किया है उसको लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। तो भाजपा सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो कल का दिन विधानसभा का बहुत खास हो जाएगा जब एक तरफ रिपोर्ट टेबल की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता हैं वो हंगामा करते हैं या फिर शांतिपूर्वक सदन को चलने देते हैं, ये देखने वाली बात खास होगी। भावना, अगर मौजूदा समीकरण हम देखें विधानसभा में तो क्या आपको नजर आता है? देखिए, ज्यादातर जो आम आदमी पार्टी के बड़े कद्दावर चेहरे थे वो कहीं ना कहीं नदारद हैं विधानसभा से, हालांकि आतिशी को नेता विपक्ष चुना गया है। क्या लगता है आपको, कितनी अच्छी तरह से वो डिफेंस कर पाएंगी या फिर आक्रामक होती हुई नजर आएंगी मौजूदा सरकार पर, नवनिर्वाचित सरकार पर? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जो बड़े चेहरे थे उसमें से अब जो नेता विपक्ष चुना गया है वो आतिशी को चुना गया है और पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी और नेता विपक्ष और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो 22 विधायक है वो पूरी तरीके से सदन की कार्यवाही में किस तरीके से बातें रखेंगे वो देखना खास हो जाता है, क्योंकि जहां एक तरफ भाजपा सीएजी की रिपोर्ट और तमाम मुद्दों को लेकर जो है आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष किस तरीके से उसका डिफेंस रखती है ये खास रहता है। क्योंकि देखा जाए तो पिछले 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शासन रहा है और भाजपा पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यों को लेकर हमलावर रही, वहीं सीएजी रिपोर्ट को लेकर हमलावर रही। और देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में जो है 10 साल की शासन करती आम आदमी पार्टी पर जो है तमाम तरीके के आरोप भी लगे, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो या तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे हो। ये तमाम मसले जिनका आप जिक्र कर रही हैं, हम चाहे शराब घोटाले की बात कर ले या फिर जो दूसरे मसलों का हम जिक्र आप कर रहे हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी इन मसलों को सड़क पर उठाती हुई नजर आई है, विधानसभा में भी उठाती नजर आई है, लेकिन अब दोनों की जो पोजीशन है वो बदल गई है। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि अब ये मसले कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनते हुए दिखाई दे सकते हैं? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं अगर पहले विधानसभा की कार्रवाई की बात की जाए, जब विपक्ष में भाजपा बैठती थी और आम आदमी पार्टी सत्ता पक्ष में बैठती थी, तो लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। विपक्ष अपनी बात रखता है तो कहीं ना कहीं उन्हें वॉकआउट करना पड़ता था या उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था, तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा जो है, जिसकी सरकार अब दिल्ली में शासन करेगी, वो पूरी तरीके से तैयार है आम आदमी पार्टी को लेकर तमाम मुद्दों को विधानसभा की पटल पर रखने के लिए। देखना खास यही होगा कि जब सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी की सरकार अब दिल्ली में विधानसभा पटल पर तमाम मुद्दों को आम आदमी पार्टी के खिलाफ रखती है, तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से उन मुद्दों का जवाब देती हुई नजर आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आवाज दबाने की बात की जाए जी भावना, दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना जाना है, इसे लेकर क्या कुछ इंफॉर्मेशन है? क्या लग रहा है किसको चुना जा सकता है? जी देखिए, देखा जाए तो विजेंद्र गुप्ता का जो नाम है दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष में हो सकता है, उनका नाम चुना जाएगा और दोपहर 2 बजे के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना जाएगा। तो अब कुछ देर का ही इंतजार है जब विधायकों का शपथ ग्रहण खत्म होगा और उसके बाद जो है आगे की विधानसभा की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि नए अध्यक्ष की नियुक्ति है। तो उम्मीद लगाई जा रही है विजेंद्र गुप्ता जो है उनको दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो कि 2 बजे के लगभग जो है उनका नाम की घोषणा की जाएगी और उनको शपथ जाएगी। तो तमाम चीजें जो है विधानसभा की कार्रवाई की बात की जाए तो विधानसभा की कार्रवाई में अब विधायकों का तो शपथ ग्रहण शुरू हो गया है, आगे की कार्रवाई भी धीरे धीरे करके सामने आती रहेगी और खास हो जाएगा कल का दिन जब सीएजी की रिपोर्ट भाजपा द्वारा टेबल की जाएगी। भावना, देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी कि मौजूदा सरकार का अगर हम जिक्र कर ले, उनकी तरफ से तो रणनीति बनाई ही जा रही है लगातार। विपक्ष अंदर खाने क्या कुछ खबर है आपके पास, किस तरह से वो रणनीति तैयार कर रहे हैं, विधानसभा सत्र में खुद को किस तरह से मजबूत दिखाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जाहिर है उम्मीद है आम आदमी पार्टी से भी बहुत है कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में वो दिखाई दें। जी देखिए मोनिका, बात बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपनी रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है। जैसे ही दिल्ली में नई सरकार बनी थी, भाजपा की सरकार बनी थी, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उसके बाद से लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही थी। क्योंकि जहां चुनाव के नतीजों की बात की जाए, चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आ गए थे, उसके बाद जितना समय शपथ ग्रहण समारोह में लिया गया, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में लिया गया, तो तमाम चीज़ों को लेकर जो है लगातार आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हमलावर होती रही थी। यही चुनाव के दौरान जिस तरीके से भाजपा ने
अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, तमाम वादे दिल्ली वालों से किए थे, तो उसमें सबसे पहला वादा था दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये देना। वहीं आम आदमी पार्टी की जो पूर्व मुख्यमंत्री अतीशी हैं, वो साफ तौर पे कहती हुई नजर आई थी कि कहीं ना कहीं आज सरकार बनने के बाद भाजपा को महिलाओं के खाते में 2500 रुपये पहुंचाने चाहिए। लेकिन जब अगर कैबिनेट की बात की जाए, जब कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी नई सरकार बनने के बाद, तो उसमें उसका चर्चा भी नहीं हुई थी। तो तब से लगातार आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जो है सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। अब देखना खास यही होगा कि जब विधानसभा की पटल पर तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे तो विपक्ष की भूमिका निभाने वाली आम आदमी पार्टी किस तरीके से दिल्ली की जनता के लिए आवाज विधानसभा की पटल पर रखती है। चलिए, शुक्रिया भावना सिसोदिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, फौरन हाजिर होने, कहीं मत जाएगा।